हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग। और सबसे पहले है आपने, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग होती क्या है, हम क्यों अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग में क्या चीज़ें करते हैं, क्या चीज़ें नहीं करते हैं। और जो बच्चे यूके ट्रिपल एस या असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी यूनिट फर्स्ट में उनके सिलेबस का यूनिट फर्स्ट है फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो सबसे पहले ना, थ्योरी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है हमारे पास, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है। जब भी हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हमारे पास तीन जो मोस्ट हम देखते हैं, जो थ्री टर्म्स होते हैं। तो हमारे पास एक बुक कीपिंग होता है, देन हमारे पास ये हमारा क्या होता है, सेकंड हमारा अकाउंटिंग होता है, और सबसे बड़ा पार्ट जो हम पढ़ते हैं कॉमर्स में वो है अकाउंटेंसी। ठीक है। अब हम हमारे पास जब भी इन तीनों को डिफरेंस को समझने से पहले ना, हम तीन टर्म्स को समझ लेते हैं। हमारे पास होती है एक अकाउंट्स, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। ये मैं आपको नॉर्मल जनरल वे में बता रही हूँ। ये तीनों तो हमारे सिलेबस का पार्ट है ही, लेकिन हम क्या होता है इन जनरल, हम क्या बोलते हैं कि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो कभी भी हम ना अकाउंट्स नहीं बोलते हैं। अकाउंट्स का मतलब होता है खाता। जैसे हमारा खाता, राम का खाता, श्याम का खाता, जो हमारे अकाउंट्स में होते हैं, ठीक है, ये होते हैं खाता। तो हम कभी भी ये नहीं बोलते हम कि अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो वो अकाउंट्स नहीं होता है। सेकंड टर्म हमारे पास आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब क्या चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। देन हमारे पास आता है अकाउंटेंसी। तो जो हम कॉमर्स और जो हमारा सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो हमारा होता है अकाउंटेंसी। ठीक है। अकाउंटेंसी क्या होता है, जिसकी जो चीज़ें हमें बताता है कि हमें एक्चुअल में अकाउंट्स में करना क्या है, क्या लॉ बनाए गए हैं, जो हमें रूल्स बताता है, प्रिंसिपल्स बताता है अकाउंटिंग को करने के लिए। अकाउंटिंग को करने के लिए जो हमें रूल्स बताते हैं वो हमारा अकाउंटेंसी होता है। तो हमारे जो सब्जेक्ट का नेम होता है वो होता है अकाउंटेंसी। तो जो हमने अभी पढ़ा है, बिग बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे छोटा पार्ट होता है, आपको अगर ऐसा वाला फिगर आपको याद रहे तो इस बेस में आपके अगर कभी भी डिफरेंस को भूलेंगे नहीं, कि सबसे जो हमारा छोटा पार्ट होता है वो हमारा होता है बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग हमारा क्या होता है, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी एंड बेसिक फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, मेजरमेंट, रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन, लेजर अकाउंट, सेल्स, परचेज एक्सेट्रा। मतलब बुक कीपिंग क्या होता है, हमारा एक प्राइमरी है, बेसिक फंक्शन है। ठीक है। जब हम अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हम करते हैं ना वो हम बुक कीपिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के फंक्शन में हमारे पास क्या आता है, बुक कीपिंग के फंक्शन में हमारे पास आता है कि सबसे पहले हमें चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। अब हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, तो बिजनेस में हम कौन सी वाली टर्म्स को, फाइनेंशियल वाली या मॉनेटरी टर्म्स को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। हम कोई भी ऐसी टर्म्स नहीं ले सकते हैं कि राम वहाँ जा रहा है, श्याम वहाँ जाएगी, कोई मॉनेटरी टर्म्स नहीं। हम सिर्फ क्या करते हैं, जो मॉनेटरी वाले बिजनेस इवेंट्स है, सिर्फ इवेंट्स को हम नहीं लेते, हम सिर्फ क्या कहते हैं मॉनेटरी टर्म्स वाले को, ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। देन हम उसके रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर हमारा बिजनेस ट्रेड का है तो हमारे पास क्या है, हम ट्रेड से रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। मेजर करते हैं हम किन चीज़ों को, कि ये जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है ये मॉनेटरी टर्म्स में एक्चुअल में है या नहीं है। तो हम सिर्फ मॉनेटरी वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे। देन क्लासीफाई करते हैं। हम क्लासीफाई क्या करते हैं, क्लासीफाई हम आगे देंगे। अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग तो आपको इनमें थोड़े प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे क्या यूज़ हो रही हैं। जैसे क्लासीफाइड करना, क्लासीफाइड में हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। लेजर बनाते हैं हम क्या करते हैं, लेजर मतलब आप अभी समझ रहे कि खाते, हम हर चीज़ का क्या करेंगे, अलग अलग खाता बनाएंगे। जैसे कि हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स का हमने अलग खाता बना दिया, परचेज कर रहे हैं तो परचेज का अलग खाता बनाएगा। तो इस चीज़ को हम बुक कीपिंग में क्या करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग। अब हमने क्या करें, हमने बुक कीपिंग पढ़ ली। अब हम उसके बाद का जो आउटर पार्ट होता है वो है अकाउंटिंग। उसके बाद का जो आउटर पार्ट है वो क्या है, अकाउंटिंग। तो अब हम अकाउंटिंग को पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी फंक्शन। अब बुक कीपिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन है, अकाउंटिंग हमारा सेकेंडरी फंक्शन है। यानी जब बुक कीपिंग एंड हो जाती है तो उसके बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी फंक्शन एट इट स्टार्ट वेयर फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड्स। वही जब बुक कीपिंग एंड हो जाता है तो हमारा अकाउंटिंग क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है।
एंड समराइजिंग इन द शेप ऑफ फाइनल अकाउंट। अकाउंटिंग में क्या करते हैं, फाइनल अकाउंटिंग की क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। अब हमारा फाइनल अकाउंटिंग क्या होता है, हमने देखा था, हम जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हमारे क्या फाइनल अकाउंटिंग होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट डिस्क्लोज बाय फाइनल अकाउंट। ठीक है, और एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं किसको, जो हमें फाइनल अकाउंट पे जो रिजल्ट डिस्क्लोज कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज़ है, कितना में एक्सपेंस है हमारे पास, वो सारी चीज़ें जो डिस्क्लोज कर रहा है फाइनल अकाउंट में, उसको हम एनालाइज करते हैं। एंड कम्युनिकेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू ऑल द कंसर्न पार्टीज, और कम्युनिकेट करते हैं किससे, हमारे शेयर होल्डर्स होंगे जो कंपनी के, ठीक है, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, या जो चीज़ को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, हमारे स्टेक होल्डर, ठीक है, जिन्हें रिक्वायरमेंट है उस इन्फॉर्मेशन की, उसे हम क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, एंड देन हमारा आता है अकाउंटेंसी। अब हमारा सबसे जो बड़ा पार्ट होता है, जो हम पढ़ते हैं एक्चुअल में, वो होता है हमारा अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी हमारा क्या करता है, अकाउंटेंसी स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज एंड कंटेन्स दोज रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस एंड टेक्निक्स। मतलब अकाउंटेंसी के किस चीज़ के बारे में हमें बताया, अकाउंटेंसी में हम स्टडी करते हैं एक सिस्टमैटिक नॉलेज की। ठीक है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज के जो कंटेन्स करता है, हमें रूल्स बताता है, रेगुलेशंस बताता है कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है, प्रोसीजर्स बताता है, हम पढ़ते हैं ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े हैं, कन्वेंशंस पढ़े हैं हमने, ठीक है, टेक्निक्स बताता है, प्रिंसिपल्स बताता है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट बताते हैं कि एक्चुअल में आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो ठीक है, अकाउंटिंग तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो अकाउंटिंग हमारा क्या प्रैक्टिकल बेस वर्क है, जो हम प्रैक्टिकली काम करते हैं ना, वो हमारा अकाउंटिंग है। और जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, वो हमारा किसके अंडर बात है, अकाउंटेंसी। और बुक कीपिंग इसी का अकाउंटेंसी का पार्ट है, सॉरी, बुक कीपिंग हमारा क्या अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है, जिससे पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग करने से पहले। नेक्स्ट हमारे पास है इसके एडवांटेज एंड यूजेस के अकाउंटिंग के। तो कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, अगर हम हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हमेशा हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मीन्स का मतलब है कि जो चीज़ जब हैपन्स हुई है, उसको तभी आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अगर आपने सेल्स आज 8 तारीख की करी है और परचेज आपने 10 तारीख की करी है, तो आप सेल्स को 8 तारीख ही दिखाएंगे, सेल्स को मतलब आप सिस्टमैटिक वे में दिखाएंगे। आप कभी भी 30 को पहले नहीं 30 तारीख के पहले और बाद में आप 2 तारीख ऐसे नहीं डाल सकते। आप सिस्टमैटिक वे में मंथ के अकॉर्डिंग आप डेट डालेंगे। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिससे जिससे क्या होगा, आप कभी भी अपने रिकॉर्ड को चेक कर पाएंगे, तो आप सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड को क्या देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अगर आप फाइनल अकाउंटिंग बनाते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपकी वेल्थ कैसे इंक्रीज हो रही है, आपकी ग्रोथ कैसे जा रही है। तो उससे आप क्या अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग आप क्या डिसीजंस बना सकते हैं, इन फ्यूचर के लिए आप डिसीजन ले सकते हैं, हमें कहाँ पे एक्सपेंस कम करना है, ठीक है, किस चीज़ में हमें इन्वेस्टमेंट कम करनी है, किस में हमें ज़्यादा करना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, आप जब आपके पास फाइनल अकाउंटिंग रहे, तो आपकी कंपनी का जो बैलेंस शीट होती है, वो आपको क्या बताएगी, स्टेटमेंट बताती है आपकी कंपनी की। ठीक है, आपकी कंपनी की रियल स्टेटमेंट बताती है। तो जिससे क्या हो सकता है, आपको कभी अपने बिजनेस को सोल्व करना है, तो आपकी कंपनी की वैल्यू बता रहा है कि आपकी कंपनी की वैल्यू क्या है, आपके पास क्या है और क्या नहीं है। हेल्प इन रेजिंग लोन, ठीक है, फाइनल अकाउंटिंग से हम क्या करते हैं, लोन भी रेज कर सकते हैं। इंटरफॉर्म और इंटरफॉर्म कंपैरिजन, हम कंपैरिजंस करते हैं अपने। इंटरफॉर्म का मतलब है कि आप अपने ही, ठीक है, इंटर फर्म के मतलब पता है कि आप दूसरी कंपनी के साथ क्या कर रहे हैं, अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट वाली जो कंपनी है, ठीक है, अगर वो आपको क्या कर रही है, अगर वो 10 लाख का प्रॉफिट कमा रही है, अगर 8 लाख का आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप कहाँ पे पीछे रह रहे हैं, आप क्या कौन सी टेक्निक आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, जिससे आप भी क्या होगा, सेम टाइप का प्रोडक्ट कमा पाएँ, प्रोडक्ट को क्या कर पाएँ, सेम टाइप का प्रॉफिट कमा पाएँ। इंटरफॉर्म कंपैरिजन, इंटरफॉर्म का मतलब है जब आप अपने खुद का ही कंपैरिजन करते हैं कि आपने पिछले साल इतनी सेल्स करी थी, अभी इतनी सेल करी है, तो किस चीज़ की वजह से आप कितना ग्रोथ कर पाएँ, कि आपके सेल में इंक्रीमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस वजह से नहीं हो, तो आप क्या करते हैं, इंटरफॉर्म पे अपना ही कंपैरिजन करते हैं। फैसिलिटेट ऑडिट, जब ऑडिट होता है, ऑडिट का मतलब होता है निरीक्षण। जब क्या होता है कि आपकी कंपनी का एनालाइज, जब ऑडिट होता है, तो क्या होता है, आपके जो फाइनल अकाउंट होते हैं, जो जो ऑडिटर आते हैं, तो वो आपके क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं किस बेस में, फाइनल अकाउंट में, जिसमें आपके वो वॉचर्स की हेल्प ले सकता है। ठीक है, आपकी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एनालाइज करता है कि ठीक है, कि आपने जो अकाउंटिंग करी है, क्या वो सही करी है या नहीं करी। तो कौन से उसमें हम देखते हैं, ऑडिट में, ऑडिट के टाइम पे हम क्या देखते हैं, अपनी कंपनीज का क्या करते हैं, रियल वैल्यूएशन हमें पता चलता है। ठीक है, जिसमें एनालाइज करके पता चलता है कि हाँ, हमने किस वे में, कौन सी पोजीशन में अभी। इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर आप
प्रॉपर वे में अकाउंटिंग करते हैं तो आपका जो मैनेजमेंट है वो इफ़ेक्टिव होगा और रियल वे में ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस, अब अकाउंटिंग हर चीज़ के कुछ यूजेस होते हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ लिमिटेशन होती है। अभी हमें क्या चीज़ें नहीं, इट इग्नोर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अब अकाउंटिंग सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स को दिखाता है यानी क्वांटिटेटिव टर्म्स को दिखाता है, तो ये क्या इग्नोर करता है, क्वालिटेटिव की रिलायबिलिटी को, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी को, एम्प्लॉयज़ की, उस चीज़ को ये नहीं दिखाता। ये इसका क्या है, लिमिटेशन। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। अब क्या करते हैं, जो हम इंट्रा फॉर्म में कंपेरिजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कंपैरिजन क्या करते हैं, डेटा का कंपैरिजन करते हैं। प्राइस लेवल में क्या हम डेटा का कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि अगर हमने पिछले साल 10 लाख की अगर सेल करी और इस साल हमने क्या करा है, सिर्फ 10 लाख की सेल करी है और हम सोचते हैं कि हमने बराबर का प्रॉफिट कमाए, लेकिन हम प्राइस चेंजेस में तो देखते नहीं कि किस चीज़ का प्राइस, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड सीजन चेंजेस के अकॉर्डिंग एंड टाइम चेंजिंग के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि प्राइस में भी चेंजेस होते हैं। वो चीज़ को हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इग्नोर करते हैं। वो सिर्फ जो डेटाज होते हैं, ठीक है, जो अपने उसके प्रीवियस डेटा उसको एनालाइज करके प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करते हैं। मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब कभी कभी क्या होता है, जो अकाउंटेंट होते हैं, अब कभी कभी क्या होता है, बिजनेस अपने फाइनल अकाउंट को या अपनी स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए, अपनी कंपनी की पोजीशन को अच्छा दिखाने के लिए क्या करती है, विंडो ड्रेसिंग का काम करती है। वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाने लग जाते हैं, अपने एसेट्स को ज़्यादा दिखाने लग, जिससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, शेयर होल्डर उनसे उनकी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो जिस वजह से वो क्या करते हैं, विंडो ड्रेसिंग का काम करते हैं। नॉट फुली एग्जैक्ट। कभी कभी क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिखाई होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती है, वो वही कि वो विंडो ड्रेसिंग का काम भी करती है। हिस्टोरिकल इन नेचर, मतलब वो क्या होती है, अब हम कभी भी अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, हिस्टोरिकल, हमेशा क्या, पिछले डेटा से करंट डेटा को कंपेयर करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, प्रीवियस डेटा से ही कंपेयर करते हैं। ये हिस्टोरिकल इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसका यूज़ भी करते हैं, तो कौन कौन उसका यूज़ करते हैं, तो कुछ इसमें इंटरनल यूज़र होते हैं, कुछ इसमें एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल यूज़र्स वो होते हैं जो कंपनी के बाहर से रिलेटेड क्या होते हैं। यूजर्स हमारे क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, अदर ऑफिसर। तो ये सारे क्या होते हैं, इंटरनल। तो कभी कभी तो 1 मार्किंग क्वेश्चंस में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनल यूजर इनमें से कौन से, तो आपको इनमें से ध्यान रखना चाहिए। इनके एग्जांपल आप ध्यान रख लें कौन कौन से होते हैं। एक्सटर्नल हमारे कौन से, इन्वेस्टर होते हैं, लेंडर्स होते हैं, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर, कस्टमर, कंपिटिटर्स, ट्रेड यूनियंस, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज एंड सोशल सोसाइटी, अदर्स। ये हमारे कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो आप इन चीज़ों को भी एक बार यार माइंड में जरूर देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है क्वालिटेटिव। अभी तक तो हमने क्या क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़े थे अकाउंटिंग, अब हम कुछ उसके क्वालिटेटिव भी होते हैं। तो क्वालिटेटिव कौन सी चीज़ें होती हैं, तो ये एग्जाम में हमें, तो ये एमसीक्यू में बहुत बारी क्वेश्चन पुट होते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, तो आप उसको पढ़ना। ये हमारे 4 टाइप के होते हैं, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, कंपैरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। मतलब द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फ्री फ्रॉम एनी अनड्यू एरर एंड बायस, इट शुड बी क्रेडिबल। मतलब जो अकाउंटिंग है वो उसको हमेशा कैसे होना चाहिए, उसकी जो इंफॉर्मेशन वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक तो वो एरर फ्री होनी चाहिए, दूसरा वो बायस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरे को विश्वास आ जाए कि हाँ ये विश्वास करने लायक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है, रिलायबल है, ठीक है। वो ऐसे नहीं कि वो अपने अकॉर्डिंग बायस कर लें, किसी को ज़्यादा दिखा के किसी को कम। तो उसकी जो जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, विश्वास करने लायक होनी चाहिए। नेक्स्ट है रेलेवेंस। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड कंटेन्स ओनली दैट इंफॉर्मेशन विच इज रेलेवेंट फॉर द इंटेंट यूजर। मतलब रेलेवेंस, अब हमेशा हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी होती है, ठीक है। अब हम सारी चीज़ों को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिखा सकते, अगर हम उसको बहुत दिखा दें, वो यूजर्स होते हैं वो क्या करेंगे, उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो उस चीज़ से बोर हो जाएंगे इतनी सारी चीज़ें पढ़ने से, ठीक है। वो ध्यान ही नहीं देगा कि इतना सारा डेटा डाला है तो हम क्या क्या पढ़ें। तो हमेशा जो इन्फॉर्मेशन आप करो वो रेलेवेंस होनी चाहिए, यानी आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या जो इंपॉर्टेंट है बिजनेस से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ उनको ही क्या करें, उसी इंफॉर्मेशन को क्या करो, रिकॉर्ड करो, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कंपैरेबिलिटी। यूजर्स
यूजर मस्ट बी एबल टू कंपेयर अ फर्म्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओवर डिफरेंट पीरियड। तो जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होंगी वो हमेशा कंपेरेबल फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी है वो उसे हम क्या करें, कंपेयर कर पाएँ अपने ही ओवर डिफरेंट पीरियड में। ठीक है, हमें प्रीवियस ईयर से अपने करंट पीरियड से हम क्या कंपेयर कर पाए। तो हमेशा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपेरेबल फॉर्म पे होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड क्लियरली इनफ फॉर यूजर्स विद रीजनेबल बिजनेस नॉलेज। ठीक है, और जो अभी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है वो हमेशा क्या हो ना अंडरस्टैंडेबल, आपने इतने टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करने जिससे क्या यूज़र ही समझ नहीं पा रहा है। तो हमेशा आप कैसे प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो क्लियर हो, ताकि वो जो यूजर्स हैं, ठीक है, वो हमेशा बिजनेस नॉलेज को क्या करें, समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए बिजनेस की नॉलेज को। तो ये हमेशा अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी।